अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बात इमरान खान की खुदकुशी तक आन पहुंची है और इमरान खान को रिहा करवाने के लिए सफारती सतह पर कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। सफारती सतह पर कोशिशों का मतलब वाज़े होता है कि रिहाई और जलावतनी। माजी में जब जब कोई सियासी लीडर गिरफ़्तार हुआ तो उसकी जलावतनी के लिए कोशिशें हुई और वो सफारती सतह पर हुई। नवाज शरीफ साहब 2 बार इसी तरह की जो है वो रिहाई पाकर बाहर गए, अभी तक जलावतन है। भुट्टो शहीद के लिए कोशिशें की गई थी, लेकिन भुट्टो शहीद ने खुद इनकार कर दिया था जलावतन होने के लिए और उनको कहा गया था कि वो खुद तहरीरी तौर पर दे दें तो उनको जलावतन कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं माने थे। ना उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी और यानी ना रहम की अपील की थी और ना बाहर जाने की के लिए कोई अपील की थी, लेकिन मियाँ साहब ने तो ज़ाहिर है खुद कोशिशें की थी। अब इमरान खान साहब का मामला वहीं आ पहुँचा है। जो खुदकुशी वाला मामला है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। कल परसों इमरान खान साहब के वकला ने बाहर आकर इमरान खान से मुलाकात के बाद बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि खान साहब की शेव बढ़ी हुई है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और उनको सहूलियात नहीं है। और उन्होंने तो बात की थी कि उनको आईना नहीं दिया गया, इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो शेव नहीं कर पा रहे और उनकी दाढ़ी बढ़ गई है। लेकिन जो असल बात है वो नहीं है। असल चीज़ जो पहुंची है मुझ तक कुछ सोर्सेज से, वो बड़ी दिलचस्प और हैरान कुन है, क्योंकि इमरान खान साहब की जहनी हालत जो है वो मशकूक है, हमेशा मशकूक रही है। जुनूनी किस्म के आदमी है, ख़ुद कहते हैं कि जुनून जुनून, और ख़ुद कई बार वो ये बात कह चुके हुए हैं कि जी उनको मार दिया जाएगा। गिरफ़्तार करने का मतलब ये है कि उनको कत्ल कर दिया जाए या उनको स्लो पॉइजनिंग दी जाए और उनको हटाने का मंसूबा है, अपना क्या होता है सीन से हटाने का मंसूबा बनाया गया हुआ है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो कुछ कहते रहे या जिस तरह के दावे करते रहे और उनकी जहनी हालत के मुतालिक कई सवालात भी उठे, बल्कि अब तो मतलब हैरान कुन बात है, वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो है नशे के आदी हैं, वो नशा करते हैं। फिरदौस आशिक अवान वो हैं जो इमरान खान साहब की चहीती थी, जिनको इमरान खान साहब ने पहले पंजाब में तर्जुमान रखा, हुकूमत वज़ारत इत्तलात उनके हवाले की, फिर उनको पंजाब में जब उनके मामला गड़बड़ हुए तो उनको मरकज़ में ले गए, वफाक में, वहाँ उनको मुशीर इत्तलात रखा और फिर वापस पंजाब भेजा और ये कहकर भेजा कि मेरा पंजाब ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैंने फिरदौस आशिक अवान को पंजाब भेजा है। और उसका फ़ायदा फिरदौस आशिक अवान ने ये उठाया कि उन्होंने वज़ीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इंस्पेक्शन करना शुरू कर दी मुख्तलिफ़ इदारों की। कभी अस्पताल जा रही हैं, कभी किसी इदारे को, कभी किसी इदारे में जा रही हैं। तो वज़ीर आला ने फिर शिकायत लगाई बुशरा बीबी को कि भाई ये ऐसी जड़ी दिहाड़ियाँ ला रहे हैं ऐसे, ये आ गई है। अब ये कहती है कि जी मुझे इमरान खान साहब ने भेजा है, तो ये तो मुझे काम ही नहीं करने दे रही। तो इस वजह से फिर बुशरा बीबी ने इमरान खान को कहकर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को पंजाब से हटवा दिया। तो पहले जब इमरान खान साहब के ऊपर ये 9 मई के बाद सख्तियाँ आईं और तहरीक इंसाफ को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तो आपको याद होगा कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उन्होंने जाकर IPP ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने जो सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया था वो ये लगाया था कि जी बुशरा बीबी जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं उसकी असल ज़िम्मेदार बुशरा बीबी हैं, वो सारा कुछ करती रही हैं। पंजाब में जितनी करप्शन, जितनी गड़बड़ हुई है वो बुशरा बीबी करती रही है। ये फिरदौस आशिक अवान की स्टेटमेंट थी। अब मुबशर लुकमान के साथ PNN में प्रोग्राम में उन्होंने खुल के, यानी ये नहीं होता कि कोई इशारे किनाइयों में बात नहीं, खुल के कि जी इमरान खान साहब जो है वो ड्रग एडिक्ट है, नशा करते हैं। और जब उनको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था तो उनको ये कहा गया कि जी आपको ये नशा छोड़ना होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। इंटरनेशनली अगर आप पता चलेगा कि जनाब एक नशई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है तो उसका इम्पेक्ट बहुत बुरा आ जाएगा, तो लिहाजा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो खान साहब से कमिटमेंट ली गई और उन्होंने 3 महीना नशा छोड़ने के बाद फिर शुरू कर दिया। अब ये फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं इमरान खान साहब की शोहरत इस हवाले से है, लोग कहते हैं कि जी खान साहब ये इस तरह करते रहे हैं कुछ, लेकिन बहरहाल हमने कभी उस पर इस तरह बात नहीं की। लेकिन अब वो लोग कर रहे हैं जो इमरान खान साहब के कहने पर इमरान खान साहब के मुखालफिन की
ऐसी तैसी फेरा करते थे, कोई किसी का दीद लिहाज नहीं होता था, मतलब गालियों तक आ जाते थे। टॉक शोज़ में फिरदौस आशिक अवान ने कादर मंदोखेल के ऊपर हाथ भी उठाया, गालम गलोच भी की, और कई लोगों से उनकी लड़ाई भी हुई। तो वो फिरदौस आशिक अवान कहे तो फिर बात का जिक्र करना तो बनता है। तो खान साहब की एक तरफ ये वाली शोहरत हो, और उनके कल के साथ ही आज उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि मेंटली ये ठीक नहीं है। नशे का आदी जो होता है वो जहनी तौर पर इंसान ठीक नहीं होता। और फिर इमरान खान साहब की अपनी लंबी लंबी तकरीरें हों कि किस तरह लोगों को मारा जाता है, किस तरह स्लो पॉइज़न किया जाता है, वो सारा, और फिर वो मंसूबे ख़ुद बता रहे हों। तो जेल में जाने के बाद इमरान खान साहब के उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी गई जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। जेल के कैदियों को शलवार में नाड़ा भी नहीं दिया जाता कि कहीं वो नाड़े के साथ कोई खुदकुशी ना कर ले, अपने आप को गला ना घोट दे। शेविंग के लिए रेज़र नहीं दिया जाता, बल्कि ये होता है कि जेल में वो होता है वो जेल का हजाम नाई, वो फिर दूसरे तीसरे दिन आके मतलब शेव कर देता है। तो खान साहब के वकला ने ये कहा बाहर आकर के जी उनकी दाढ़ी बढ़ गई है क्योंकि उनको आईना नहीं दिया गया, अब उनको आईना मिल गया है तो लिहाजा वो दाढ़ी शेव कर सकते हैं। लेकिन जो मुझ तक बात पहुंची है वो ये है कि खान साहब की ज़हनी हालत को मद्देनज़र रखते हुए गो कि उनसे मिलकर आने वाले ये बात कर रहे हैं कि वो पुरएतमाद हैं, हौसले में हैं, उनके हौसले नहीं टूटे। वो कह रहे हैं कि जी मैं इनकलाब के लिए, आज़ादी के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, और 1000 साल भी मुझे जेल में रहना पड़े तो मैं रहूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है इससे। तो वो ये कह रहे हैं, और हमें इसमें कोई ना मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट जो उनको लाई थी, जिस तरह उनको उन्होंने मतलब दिन में तारे दिखाए हुए हैं भाई, अब ज़ाहिर है उसका खमियाजा उनको भुगतना है। फाउल प्ले किया है, सियासत नहीं की, मसल्स पावर इस्तेमाल किए, ताकत, अवामी ताकत इस्तेमाल नहीं की, जत्थों की ताकत इस्तेमाल की। तो लेकिन उसके बावजूद अब ये अगर वो कोई कहे कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसी की तैसी, मैं डटा हुआ हूँ, मैं बैठा हूँ, तो ये बात मतलब मानने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि एक बात ये भी इमरान खान साहब का माजी हमारे साथ पास है कि वो 7-8 दिन की जेल नहीं काट सके थे और माफ़ीनामा लिख कर बाहर आ गए थे, और उसके मुतालिक उन्होंने ख़ुद बताया था जावेद चौधरी को कि जी मैं तो दिन में तो ठीक है, जैसे जैसे करके दिन गुजार लेता था, रात को मुझे हौल उठते थे, रात को मैं परेशान होता था, दिल बंद होने लगता था और मैं चीखे मार मार कर रोता था। तो बहरहाल जो हम तक चीज़ पहुंची है वो ये कि शेव ना बढ़ने की वजह ये नहीं है कि उनके पास शीशा नहीं है, बल्कि उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई, रेज़र, वो होती है जो उस्तरा, जो भी शेविंग के लिए इस्तेमाल होती है चीज़ें, इवन शीशा, आईना, कि वो भी तोड़कर उसके साथ भी बंदा अपनी नस काट सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो नहीं दिया गया। उसकी वजह ये नहीं है कि खान साहब को अपने आप को मार देंगे, ये डर नहीं है, एक ये डर भी है, लेकिन ज़्यादा ये है कि वो अपने आप को हल्का फुल्का कुछ भी करके इल्ज़ाम लगा देंगे, और फिर इमरान खान साहब जैसे ज़ाहिर बड़े हाई प्रोफाइल कैदी को अगर वहाँ पे कुछ हो जाए, हल्का फुल्का ज़ख़म भी आ जाए, कट भी लग जाए, तो फिर ज़ाहिर है पूरी हुकूमत थरथरे में होगी, परेशानी होगी। लिहाजा एक ये कि कुछ भी कर सकते हैं, मेंटली फिट नहीं है। इमरान शफ़क़त साहब की ख़बर थी कि जो पहले दिन थे जब वो उनको लाया गया था तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो उनको फिर वो नशा टूटने के बाद कोई मेडिसिन होती है वो दी गई। अब वो ख़बर ठीक है नहीं ठीक, इमरान शफ़क़त साहब की ख़बर है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि उनको रेज़र, आईना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी गई कि डर है कि वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचा ले, ख़ुद को मार ना दे या ख़ुद को ज़ख्मी ना कर दे। ये अच्छा, ये तो है हुकूमत की साइड से या जेल इंतज़ामिया की साइड से एक सेफ साइड वो कर रहे हैं कि यार जितना बचा जा सके इमरान खान साहब से के शर से। इमरान खान साहब ज़ाहिर है वो एक साबित कर चुके हुए हैं कि वो अपने मुखालफिन के लिए तो तबाही है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। यानी उनका जो अंदाज़ सियासत है वो सिर्फ सबोताज कर सकते हैं। एक होता है ना कि सियासत
बंदा करता है अपने लिए, इक़्तिदार के लिए, अपने मंशूर के लिए और किसी तरह उस मकासद को हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इमरान खान साहब ये नहीं करते। खान साहब ये करते हैं कि जो इक़्तिदार में बैठा हुआ है या जो इक़्तिदार से बाहर उनका मुखालिफ है, उसको तबाह व बर्बाद कर दो, फिर हुकूमत बेशक ज़ीरो परफॉर्मेंस पे हो या मकबूलियत बेशक तबाह व बर्बाद हो जाए। पौने 4 साल इमरान खान साहब ने ये साबित किया। तो खान साहब के लिए ये है कि जी वो अपने आप को नुकसान पहुँचा कर हुकूमत को बदनाम करने के लिए, या इंटरनेशनली ये कि जी वहाँ पर देखें जेल में क्या हुआ। जैसे आसिफ जरदारी साहब की ज़बान काटी गई थी, गर्दन काटी गई थी, तो वो उनके जो लाल लथपथ खून में कपड़े वो बाहर आए थे, तो ज़ाहिर वो इशू बना था। आज तो और ज़्यादा जदीद दौर है और इंटरनेशनली चीज़ों को लॉबिंग करके फैलाने में, प्रोपेगेंडा करने में ज़ाहिर है पीटीआई उस वक्त की पीपल्स पार्टी से कहीं ज़्यादा आगे है। हालांकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तो इंटरनेशनल लॉबिंग कहीं ज़्यादा थी, आज तक किसी की नहीं है इतनी जितनी उनकी थी। लेकिन बहरहाल तो इस डर से खान साहब की को कोई चीज़ नहीं मिल रही और उनकी दाढ़ी शाड़ी बड़ी हुई है और वो मलंग मलंग नज़र आ रहे होते हैं। बहरहाल अच्छा, जो दूसरा मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ कि तहरीक इंसाफ कानूनी महाज तो जितना इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के लिए है वो उन्होंने गर्म किया हुआ है, लेकिन साथ साथ सफारती महाज के इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए कोई कोशिश की जाए। जब सफारती महाज पर कोशिशें होती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि शख्स रिहा करे, लीडर को रिहा करके बेशक बाहर भेज दें, जलावतन कर दें। नवाज शरीफ साहब 19 नवंबर 2019 को इसी तरह की कोशिशों से, कमर बाजवा की कोशिशों से और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं नवाज शरीफ साहब के, सऊदी अरब वगैरह, उनके कोशिशों से बाहर गए। मुशर्रफ के दौर में 10 दिसंबर 2000 को इसी तरह नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता थे, लेकिन उनको बाहर भेज दिया गया था सफारती कोशिशों के ज़रिए। तो बिल्कुल उसी तरह का अब जो है वो कोशिशें हो रही हैं। ख़बर आई है और जिसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन और सेनेटर अली ज़फ़र, इनकी मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर, और उसमें अमरीकी सफ़ीर भी थे, बरतानवी सफ़ीर भी थे, कैनेडियन हाई कमिश्नर थे, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सफ़ीर थे और फिर मलेशिया, इंडोनेशिया के सफ़ीर थे। तो इन्होंने वहाँ पर इमरान खान साहब के जो साथी हैं ये तीनों, इन्होंने गैर मुल्की सफ़ीरों को बताया कि जी देखें इमरान खान साहब के साथ इंसानियत सोच सलूक हो रहा है जेल में, आप कोई किरदार अदा करें इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए। और फिर उन्होंने साइफ़र का मामला भी ज़ेर बहस आया, जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है जंग कि साइफ़र का मामला ज़ेर बहस आया और बताया गया कि देखिए जी साइफ़र की बुनियाद पर इमरान खान पर जो है वो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बता रही हैं कि खान साहब को अब ज़ाहिर है वकील, जब इमरान खान साहब के वकील अंदर से आते हैं तो वो पार्टी को बताएंगे ना कि जी खान साहब क्या चाहते हैं। बहनें मुलाकात करके आएंगे, उन्होंने ही बताया होगा, खान साहब ने कहा होगा कि जी यहाँ से निकलवाएं। वो जो खबर आई थी जिसको पीटीआई ने मुस्तरद कर दिया था इमरान खान के वकीलों ने, और ख़बर ये थी कि जी इमरान खान अपने वकीलों को कहते हैं कि जी मुझे किसी भी तरह करके यहाँ से निकालो। तो ये मुलाकात उसी सिलसिले की कड़ी है। इमरान खान ने अंदर अपने वकीलों के ज़रिए अपनी क़यादत जो है शाह महमूद कुरैशी और दीगर तक पैगाम पहुँचाया होगा कि जी आपने अभी तक किसी सफ़ीरों को, सफारत खानों को इंगेज ही नहीं किया, तो कुछ करें मेरे लिए। तो ये उसकी कड़ी है। एक ख़बर ये भी चल रही है कि गवर्नमेंट की खबर है कि इमरान खान साहब की जो साबिक़ अहलिया हैं, उनके बच्चों की माँ जमाइमा गोल्डस्मिथ, उन्होंने भी बाहर कोशिशें की हुई हैं, वो भी लॉबिंग कर रही हैं और डेफिनेटली कर रही होंगी, क्योंकि सलमान और कासुम बेशक जमाइमा खान अपने उसमें ना करें, लेकिन अपनी मर्ज़ी से या अपनी चाहत से, लेकिन अपने बेटों की सामने तो माँ तो फिर माँ होती है। अगर बेटों ने कह दिया होगा कि जी देखिए हम इतने पावरफुल फैमिली हैं, हम हमारा ननिहाल, तो आप लोग मेरे पापा के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने भी सुना है कि घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए हुए। तो जलावतनी इमरान खान साहब की जेल चले गए, अभी 5 तारीख को गए थे, आज 19 तारीख है, यानी 14 दिन 15 दिन। तो खान साहब की को जलावतन करने के लिए या यहाँ से किसी सूरत निकालने के लिए कोई और कोशिश नहीं कर रहा, बजाते खुद इमरान खान के कहने पर तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है।
अब अगर जलावतन इमरान खान साहब होते हैं, जो कि किस एक इस्टेब्लिशमेंट के प्लान में भी था कि एक सूरत जलावतन किया जाएगा कि वो ज़बान बंद रखेंगे और सऊदी अरब में रहेंगे। अगर सऊदी अरब गारंटी देता है कि हमने इमरान खान साहब को चुप करके यहाँ रखना है तो ठीक है, वरना फिर इधर पड़े रहें। तो फिर इमरान खान साहब को और मुकदमात भी, और मुकदमात में भी सज़ाएँ होंगी। अच्छा, अब क्योंकि बात हो रही थी जहनी हालत की, तो एक वीडियो बड़ी वायरल है। एक पुलिस का सिपाही है मोटरसाइकिल पर, अपना शाहिद नाम है इसका। बताया जा रहा है कि उसकी जहनी कैफियत हालत ठीक नहीं है। कोई ऑपरेशन पे गए थे, कच्चे के ऑपरेशन में, तो गाड़ी कल्टी हुई थी तो दिमाग पे चोट लगी थी, तो उस वजह से वो बेचारे जहनी की हालत ठीक नहीं थी। तो एक वीडियो वायरल है कि एक सहाफ़ी, तो नहीं कहता मैं उनको, वो यूट्यूबर्स वगैरह जो होते हैं, किसी को भी रोक के वो माइक पकड़ के, जी तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना और ये नहीं, उसको ज़बरदस्ती रोक रहा है। और पुलिस वालों को क्या, वार्डन को कह रहा है इसका चालान करो, ये सहाफ़ियों का काम नहीं होता, पॉइंट आउट कर दो कि जी ये देखें ये पुलिस वाला। बहरहाल उस पर वो भिपर जाता है, माँ बहन की गंदी गालियाँ देता है, और फिर वो आईजी का हवाला देता है कि जब आईजी को कह के तुम्हें, आईजी को वो कहता है बस बेसिकली आईजी साहब इसको मुअत्तल करें और इसको बरतरफ करें, तो आईजी को भी माँ बहन की गालियाँ देता है, गंदी गंदी। तो जहनी हालत ख़राब हो जाए बंदे की, और कहते हैं कि जी वो नशे में धुत भी था, और बंदा नशे में धुत भी हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। ये आज़ाद था, एक कैद में है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।